ये है मेरे हाथों में, ये है हाई कोर्ट का कैलेंडर। ये हाई कोर्ट का कैलेंडर है। इसमें आप देखेंगे कि 11 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बंद है। जितने भी हाई कोर्ट जो है पटना उच्च न्यायालय वो बंद। नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे रिक्ति के लेकर। कल हम रिक्ति के लेकर एक जानकारी आप लोग के बीच लेकर आए थे, आप लोग तो जानते ही हैं। तो उसमें बहुत सारा प्रश्न आया था कि सर थोड़ा ये क्लियर कीजिए कि क्या ये जितनी भी पीआरटी में 1 से 5 में जो रिक्तियाँ आया है 9400, वो टोटल क्या दिव्यांग वालों के लिए है या फिर इसमें और लोग जो आप लोग जो है, क्या आप लोग भी आवेदन करेंगे? क्या पूरे बिहार के, पूरे भारत के लोग आवेदन करेंगे? इसके बारे में थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। और एक लेटर भी जारी किया गया है कल देर शाम बीएससीबी के, मैं बीपीएससी की तरफ से मैं कहूँगा, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें सख्ती बरता गया है और एक व्यक्ति के ऊपर फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। टीआरई 2 के लेकर विशेषकर ये वीडियो खास होंगे। टीआरई 1 संबंधित भी जो कुछ भी जानकारी होगा मैं देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, लाइक जरूर कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि भविष्य जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। पहले हम बात कर लेते हैं ये रिक्ति के बारे में। रिक्ति में आप देखेंगे कि लगभग 9400 प्लस जो भी है रिक्तियां पीआरटी में 1 से 5 में आया था। ये तो आप लोग जानते ही है। जिसमें अनारक्षित वर्ग में 1088 यानी कि 1088 जो रिक्ति जो दिखलाया जा रहा है, ये जो रिक्ति है ये आम लोगों के लिए नहीं है। मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैं कल जल्दबाजी में आप लोगों के बीच क्लियर नहीं कर पाया था, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये केवल दिव्यांग के लिए है। नीचे में आप देखेंगे तो नोट करके लिखा गया है कि अनारक्षित श्रेणी के जो रिक्तियां हैं, ये अनारक्षित श्रेणी के रिक्तियां केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1000 प्लस जो रिक्ति 88 जो रिक्ति है, ये केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है। पिछले बहाली में आप देखेंगे तो टीआरई 1 में दिव्यांग वालों के लिए अलग से रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, तो काफ़ी विवाद भी हुआ था। अभी तक वो लोग की मांग है कि हम लोग की जो भी है डिमांड पूरा किया जाए, रिजल्ट दिया जाए, तो इसीलिए ये रिक्ति दिया गया है। तो इसमें होगा क्या कि इस दिव्यांग जो अनरिजर्व वाले में ऐसा एक प्रश्न था कि अनरिजर्व है तो ये जनरल स्टूडेंट बिहार के, आउट ऑफ बिहार के भी यहाँ पे आवेदन करेंगे। बहुत लोग तो कर भी दिए होंगे। तो देखिए आवेदन कोई नहीं कर पाएगा, केवल दिव्यांग के लिए रिजर्व है। देखिए आवेदन तो आप कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन ये जो सीट है ये सीट दिव्यांग के लिए रिजर्व है, तो आवेदन करने ना करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये केवल दिव्यांग वालों के लिए रिजर्व है। चाहे मैं बात करूं बिहार के या फिर आउट ऑफ बिहार के, सारे लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अब बाकी इसके बाद जो रिजर्व में, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब में जो रिक्ति हैं, ये तमाम रिक्ति को लेकर आप लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शर्त वही है कि भैया अपने अपने रिजर्वेशन से आप बिलोंग कर रहे होंगे। बाकी पुरुष के लिए तो कुछ मिला नहीं। कल भी मैं बताया था कि पुरुष के लिए, खासकर महिलाओं के लिए जो भी रिजर्वेशन भी है, तो वहाँ भी महिलाओं के लिए ही जो कुछ भी सीट दिया गया है, पुरुष के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये तो खैर आप लोग जानते ही हैं। एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। और सबसे पहली बात कि जो आवेदन कर दिए हैं, जैसे कि जो 6 to 8 या फिर 9, 10, 11, 12 में कर दिए हैं, अब वो पीआरटी में कैसे करें? क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक बार हो चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, पेमेंट कर दिए, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए आयोग को इस पर पहले सोचना चाहिए था। आयोग मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो भी है सही प्रकार से सोच नहीं पाती है, क्योंकि जब आवेदन स्टूडेंट कर दे रहे हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको मैं पीआरटी में भी रिक्ति दे रहा हूं। अब सबसे पहले बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आपने आवेदन कर दिया तो फिर आप दूसरा आवेदन कैसे करेंगे? चाहे किसी प्रकार के आयोग की तरफ से, आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से कहा गया था कि हम किसी प्रकार की गलती करेंगे, यानी सॉरी, आप अगर गलती करते हैं तो पेमेंट करने से पहले आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या आपने नया रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है? आप चेकआउट जरूर करके बताइएगा। कुछ नया रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लिख रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ऐसा मेरे पास बहुत सारा प्रश्न आ रहा है। तो आयोग को इसके ऊपर कदम बढ़ानी चाहिए, उनको सुधारने का ऑप्शन देना चाहिए। प्रत्येक दिन फिर से वही वाली बात हो गई। टीआरई में जिस प्रकार प्रत्येक दिन ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा था, ट्विटर के माध्यम से आज फलाना चीज़ चेंज हो रहा है, ढिलकाना चीज़ चेंज हो रहा है, टीआरई 2 में भी वही देखने को मिल रहा है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर इतना बदलाव की क्या आवश्यकता है? एक बार आप निर्धारित कर दीजिए कि ये फॉर्म फिलअप करना है,
आप फॉर्म फिलअप कीजिए, आवेदन कीजिए, एग्जाम होगा, आपको रिजल्ट देंगे, नौकरी देंगे, ऐसा एक निर्धारित कीजिए। लेकिन नहीं, प्रत्येक दिन यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। कल देर शाम एक लेटर जारी किया गया बीपीएससी की तरफ से, जिसमें माध्यमिक शिक्षक संघ और उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ का 2 गुट बनाया गया। उसमें जिनको एक अध्यक्ष बनाया गया उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि ठीक है, आप जो है इस प्रकार के जो भी है एक्टिविटी में संलग्न नहीं हो सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर जो भी है कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये धमकी के तौर पे भी दिया गया है कि, और वार्निंग किया गया है तमाम जितने भी जिनको नवनियुक्त जो शिक्षक हुए हैं माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, उनको मैं कह सकता हूं कि एक तरीका के धमकी भी दिया गया है। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसमें साफ स्पष्ट तरीका से लिखा गया कि भविष्य में अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटी में संलग्न होते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, और उन महिलाओं के ऊपर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, ऐसा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिनका नाम उसमें मैं उनका नाम अभी बोल रहा हूं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी किया जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप यूनिटी में भी नहीं रह सकते हैं, आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सुधारने का मौका दिया जाते रहेगा प्रत्येक दिन। ये आज की बात नहीं है, TRE 1 में भी हुआ था, TRE 2 में भी हो रहा है, अभी वही सब कुछ चल रहा है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको सुधारने का मौका मिलेगा। कभी कहा जा रहा है ये हो जाएगा, कभी कहा जा रहा है ये यहाँ पे डालिए। जो लोग NA कर दिए हैं उनको कहा जा रहा है कि भैया आपने NA कर दिया, आप अयोग्य हो गए हैं, आपका आवेदन प्रक्रिया अमान्य हो गया। अब उनका क्या होगा? सबसे पहले प्रश्न कि अब उनका क्या होगा भैया, कि जो लोग NA कर दिए, स्टार्टिंग में आपने नहीं बताया, जब 4 दिन 5 दिन बाद आप बता रहे हैं कि NA आप कर गलती कर दिए, आप अयोग्य हो गए, आपका आवेदन गलत हो गया, तो आपको ये पहले बताना चाहिए था कि आवेदन जो है वो गलत हो जाएगा NA से करने से। अब वो क्या करे, एक तो फॉर्म वो पेमेंट करके फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और ना ही कोई सुधारने का मौका है, ना ही सेकेंड रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो कुछ तो करना चाहिए आयोग को, इस पर कदम उठानी चाहिए। आयोग से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग आवेदन कर दिए हैं उनके किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो उनको सुधारने का मौका दिया जाए, क्योंकि ये आयोग प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहता है। अब प्रत्येक दिन कोई भविष्यवाणी तो नहीं जानता है कि भैया 4 दिन बाद आयोग ये चेंजिंग करेगी तो हम यहाँ पे गलती हो जाएंगे, कोई भविष्यवाणी नहीं ना जानता है। तो प्लीज़ इस पर आयोग को कदम उठानी चाहिए, बीपीएससी आयोग को, और इस पर सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारा मेरे पास प्रश्न आ रहा है, 10 साल का एज एक्सटेंशन भी किया गया है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वालों में नहीं किया गया है। एक लिमिटेशन किया गया है, 6 to 8 वालों में केवल 10 साल का एज एक्सटेंशन यानी कि बढ़ाया गया है, बाकी 9-10 में बढ़ाया ही नहीं गया है, 11-12 में बढ़ाया ही नहीं गया है। तो ये कहाँ तक न्याय की बात है? तमाम लोगों के लिए जो भी है कदम उठानी चाहिए। और अतुल प्रसाद जी का धन्यवाद कि ये इतना बुलेट ट्रेन से के फास्ट, बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड में एग्जाम ले रहे हैं। ये एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आवेदन प्रक्रिया 25 तक चलेगी, 10 तारीख के एग्जाम होगा, मतलब कि 10-15 दिन में आपको जो भी है पढ़ाई करना है, डॉक्यूमेंट भी बनवाना है, आवेदन भी करना है, मतलब हर चीज़ करना है। अब इतना ट्रेन बुलेट ट्रेन की स्पीड से क्यों चला जा रहा है, आप लोग को आश्चर्य भी होनी चाहिए। एक चीज़ मैं दिखलाना चाहूँगा, ये बुलेट ट्रेन का स्पीड क्यों है वो भी मैं बताऊँगा, देख लीजिए। एक चीज़ प्लीज़ 1 सेकेंड जस्ट होल्ड अप कीजिए। ये है मेरे हाथों में, ये है हाई कोर्ट का कैलेंडर, ये हाई कोर्ट का कैलेंडर है। इसमें आप देखेंगे कि 11 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक बंद है, जितने भी हाई कोर्ट जो है पटना उच्च न्यायालय वो बंद है 11 तारीख से 27 तारीख तक, यानी कि रेगुलर। केवल बीच में आप 4 दिन 22, 23, 24, 25 को खुला हुआ है। अब इतनी तेजी में करने के पीछे क्या कुछ है तो आप समझ ही रहे होंगे। पटना उच्च न्यायालय में केस चल रहा है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में केस चल रहा है, और 11 से 27 तक बंद है, कोर्ट बंद है। ये मैं हाई कोर्ट का कैलेंडर आपको दिखा रहा हूँ, हाई कोर्ट का कैलेंडर। इन्हीं के कैलेंडर के मुताबिक जो भी है हाई कोर्ट चलता है, कब बंद रहेगा कब खुला रहेगा ये सब कुछ चल रहा है। अब इतना तेजी में जब तक ये कोर्ट बंद है तब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट करना चाह रहा है। मैं ये किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी भी कोई मर्यादा होता है। ये मर्यादा का मैं कह सकता हूं कि पालन नहीं किया जा रहा है कोर्ट का। ये जो भी है बुलेट ट्रेन के स्पीड से चलाने का बस यही मकसद है, मेरा मानना यही है, मैं तो यही जानता हूं। क्योंकि जितना समय में ये कोर्ट बंद है उतना ही समय के अंदर स्कूल भी अलॉटमेंट किया जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और यही बीच आवेदन कीजिए, डॉक्यूमेंट भी बनवाइए और जाकर एग्ज़ाम 10 तारीख के 10 दिसंबर के आई थिंक एग्ज़ाम निर्धारित किया गया, तो 10 दिसंबर के जाकर एग्ज़ाम दीजिए। ये सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब मैं इसलिए ये कैलेंडर दिखाया
हूँ, इसके पीछे कुछ कारण है, आप लोग शायद समझ रहे होंगे, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये तब तक कोर्ट बंद रहे तब तक मैं सारा खेला खत्म कर लूँ, ऐसा इनका सोच है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन एक समय निर्धारित देकर एक समय के हिसाब से कीजिए। किसी का डिस्ट्रिक्ट आपने उटपटांग अलग जगह दे दिया है, घर से 500 किलोमीटर दूर दे दिया है, उनका क्या होगा? टीचर की नौकरी लोग करता है कि भैया घर पे रहेंगे, घर पे रह कर स्कूल में जाएंगे, सही प्रकार से पढ़ाएंगे। आपने तो भैया मिलिट्री वाली जॉब बना दी, यहाँ से लेकर बॉर्डर पर आप भेज दिए, नेपाल के बॉर्डर पर, झारखंड के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर आप भेज दिए। तो ये कोई टीचर की नौकरी रही नहीं। खैर चलिए, जो कुछ भी अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा सबसे पहले। और एक बार फिर से आप लोगों को दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए मिठाई खाइए, मिठाई बांटिए, जिनको हो गया उनको भी, जिनको नहीं हुआ है उनको भी, इसलिए क्योंकि अगला दीपावली आपके लिए जरूर खुशखबरी भरी बीतेगी। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।